लंबे समय बाद पीएम मोदी इजराइल की यात्रा पर पहुंचे। लेकिन जब पीएम मोदी इजराइल पहुंचे तब उस समय अरब के कुछ मुस्लिम देशों के रिएक्शन बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले थे। जैसे कतर की मीडिया अल जजीरा ने पीएम मोदी की इजराइल यात्रा को सीधे पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए चुनौती बता दिया। अल जजीरा ने लिखा कि भारत और इजराइल की मजबूत होती दोस्ती और भारत इजराइल के बीच मजबूत होते हथियारों का जो व्यापार है वह निश्चित तौर पे पाकिस्तान की सुरक्षा और कूटनीति की परीक्षा लेंगे। यानी कतर की मीडिया ने भारत और इजराइल की दोस्ती को सीधे पाकिस्तान के लिए खतरा माना, जबकि वहीं तुर्किश मीडिया ने मोदी को पीएम मोदी नहीं कहा बल्कि कटाक्ष के तौर पे हिंदू राष्ट्रवादी मोदी कहा। तुर्किश मीडिया ने भारत और इजराइल के बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले हथियारों के समझौते को पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा खतरा माना। अब यहाँ पर काफी चौंकाने वाली बात है कि पीएम मोदी इजराइल पहुंचे, लेकिन अरब जगत की मीडिया पीएम मोदी की इस यात्रा को पाकिस्तान के लिए खतरा मानते हुए प्रोपेगेंडा फैलाने लगी। यह तो बात हो गई अरब जगत के रिएक्शन की, लेकिन अब यहाँ पर खुद इजराइल ने भारत के बारे में जो कहा वह काफी दिलचस्प है। दरअसल इजरायली रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि भारत अब केवल ग्राहक नहीं बल्कि रणनीतिक भागीदार की भूमिका में है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्रालय ने माना कि अब भारत भी इजरायली मानकों के अनुसार हथियारों का उत्पादन करने में सक्षम है। यानी कि भारत अब इजरायली ग्रेड के हथियार बनाने लगा। अब इजरायली रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के इस बयान का मतलब हुआ कि हथियार चाहे इजराइल में बने या भारत में, उन हथियारों की गुणवत्ता और मानक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत में बने हथियारों ने भी गुणवत्ता, सटीकता और इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर के मामले में उन सभी युद्ध मानक को पूरा किया जो इजरायली हथियारों पे लागू होते हैं। इसलिए भारत और इजराइल के बीच में मामला केवल किसी हथियारों के असेंबली का नहीं रहा बल्कि कॉम्बैट प्रूवेन प्रोडक्शन का है। लेकिन इसी के साथ इजराइल ने हथियारों के कॉपी कैट पर बहुत बड़ी चिंता जताई। हालांकि इजराइल ने कहा भारत कभी कॉपी कैट नहीं करता, क्योंकि भारत के अपने खुद के डिजाइन वाले युद्ध में सिद्ध हथियार हैं। लेकिन तमाम ऐसे देश हैं जो इजरायली हथियारों की नकल कर रहे हैं। जैसे कि पिछले दिनों आर्मेनिया की एक कंपनी ने ड्रैगन फ्लाई 3 नाम का एक ड्रोन पेश किया, जो कि डिजाइन के मामले में इजराइल के हारोप ड्रोन जैसा दिखाई देता है। हालांकि जब आर्मेनिया ने अपना ड्रैगन फ्लाई 3 नामक ड्रोन पेश किया तब उस समय भारत पर यह आरोप लगा कि भारत के रास्ते इजराइल के हारोप ड्रोन की तकनीक आर्मेनिया पहुंची। लेकिन बाद में पता चला कि आर्मेनिया ने वह ड्रोन खुद बनाया। अब आर्मेनिया का ड्रैगन फ्लाई 3 भले ही तकनीक के मामले में इजराइल के हारोप ड्रोन जैसा उन्नत ना हो, लेकिन आर्मेनिया ने यहाँ पर इजरायली ड्रोन के डिजाइन की नकल की। अब शायद इसी वजह से इजराइल ने स्पष्ट किया कि भारत के पास अपने युद्ध में सिद्ध हथियार हैं। भारत हथियारों पर कॉपी कैट नहीं करता। वहीं इजराइल ने बहुत बड़ी बात कहते हुए बताया कि पीएम मोदी की इजराइल यात्रा केवल एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत और इजराइल के रक्षा सहयोग के अगले चरण की शुरुआत है, और यह अगला चरण कहीं ज्यादा मजबूत होगा। यही वजह है कि तमाम पाकिस्तान को चाहने वाले अरब देशों को पीएम मोदी की इजरायली यात्रा से मिर्ची लग रही है।